अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज का जो व्लॉग है ना उसका आगाज़ होने जा रहा है कुकिंग से। उसके साथ साथ आज मैं आपको बड़ी प्यारी सी एक बात समझाऊंगी और उसका हम लोग उस पर टिप्स भी आपको बताऊंगी और समझदारी से आप अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजार सकते हैं, ये भी सारी बातें होंगी। इससे पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें। अच्छा जी, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसलिए मैं जल्दी जल्दी टॉपिक पे आना चाह रही हूँ क्योंकि आज हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बड़ा ही हेल्पफुल भी होगा आपको, और बड़ा ही कॉमनली क्वेश्चन आता है मुझे कि हमें इस चीज़ के बारे में गाइड करें, बताएं, समझाएं कि हम लोग इस अपनी लाइफ को अपने हस्बैंड के साथ, अपनी मैरिड लाइफ को कैसे गुजारें। ज़िंदगी आपको पता है बहुत खूबसूरत है और शादीशुदा ज़िंदगी तो बहुत ही खूबसूरत होती है अगर हम इसे मिलकर ना, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर इसे खूबसूरत बनाएं। देखिए, शादी किसी तरह से भी हो, चाहे अरेंज मैरिज हो, चाहे लव मैरिज हो, चाहे आपकी शादी किसी तरह से भी हुई हो, लेकिन ये कि शादी आखिर ऐसा रिश्ता है जो कि अल्लाह के यहाँ बना होता है। अल्लाह अपने यहाँ रिश्ते बना देते हैं ज़मीन पर, हम उन्हें इस्तवार करते हैं और उन्हें एंड तक लेके चलते हैं। अब हमारे पे है ये हमने किस तरह से गुजारना है। हम इसको खुशी से खुशी भी गुजार सकते हैं, इसको दुखी दुखी भी गुजार सकते हैं। तो हमने अपनी ज़िंदगी को, अपनी मैरिड लाइफ को कैसे खुश बनाना है, कैसे इस्तवार करना है और कैसे मजबूती से लेके चलना है, अपने बच्चों को बड़ा करना है, अपने बच्चों की शादियाँ करनी है, ये सारा कुछ आज डिस्कस होगा। और न्यूली मैरिड लोगों के लिए भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगी। आज बहुत सी बातें मैं आपको अपने ना प्रैक्टिकल लाइफ से और अपने एक्सपीरियंस से शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि देखिए जब हम नई नई शादी होती है ना, तो हमें तो इन रिश्ते में बनने के बाद बहुत सी चीज़ें समझ ही नहीं आ रही होती हैं कि कैसे लेकर चलना है। फिर इन लॉज हों और फिर साथ में हस्बैंड हो, उनको डील कैसे करना है समझ ही नहीं आ रही होती। तो मैं खुद ये गलती करती थी कि जब मेरे हस्बैंड ने मुझे बताना ना कि मैं फ़लाँ दोस्त के साथ जा रहा हूँ बाहर, तो मैंने उनसे एक तो पूछना क्यों जा रहे हैं, कहाँ जाना है और कितनी देर लगनी है। और जब अगर उन्हें वापसी पे घंटा आध घंटा ऊपर तले हो जाता था तो मैं उनसे ना नाराज़ होती थी, बाकायदा हमारी लड़ाई हो जाती थी। इसलिए होती थी क्योंकि मुझे इन चीज़ों को डील ही नहीं करना आता था। मैं कहती थी कि मुझे एक तो बताया, फिर लेट आए हैं, क्यों लेट आए हैं। अब देखिए, एक कॉमनली एक बात है, जब हम जाती हैं बाहर, अपने फ्रेंड्स के साथ चले जाएं, किसी पार्टी पे चले जाएं, किसी शादी पे चले जाएं, टाइम ऊपर नीचे हो जाता है ना। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जब आप बाहर निकलते हो आधा घंटा घंटा ऊपर नीचे हो जाता है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए। हम आपके हस्बैंड को कहते हैं आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हम शादी पे गए, वहाँ देर लग गई है, तो आप पूछ रहे हैं। यही बात हमारे पे भी तो लागू होती थी कि जब हमारे हस्बैंड गए हैं बाहर, उनको देर हो गई है, फ्रेंड्स के साथ गपशप में देर हो गई है, तो हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए, जो कि मैं नहीं करती थी। और हमारी जो है ना इतनी यहाँ पे छोटी मोटी बहस होनी और लड़ाई हो जानी, हमने नाराज़ हो जाना। फिर खैर सुलह सफाई तो हो जाती है, नई नई शादी होती है तो सुलह सफाई बहुत जल्दी हो जाती है। बहुत से गुस्से जो है ना एक तरफ रख के ना नाराज़गियाँ ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन फिर भी बदमज़गी तो बन जाती है ना। हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने हस्बैंड को, अगर न्यूली मैरिड बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं, उन्हें समझना चाहिए कि अपने हस्बैंड को हमें थोड़ा सा स्पेस देनी है, उनको थोड़ा सा टाइम देना है। अगर वो बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है लड़के हैं, उनकी एक शुरू से रूटीन बनी होती है, उन्होंने बाहर भी जाना है, फ्रेंड्स में भी बैठना है, थोड़ी देर गपशप भी लगानी है, चिट चैट भी करनी है। तो जब हम आते हैं ना ज़िंदगी में और हम इस तरह से रोकें, तो वो फिर क्या करते हैं, वो हमसे बातें छुपाने लग जाते हैं। तो हमने ऐसा तो नहीं करना ना कि हमारे हस्बैंड हमसे कोई बात छुपाएं, हमसे कोई बात डिस्कस ना करें। एक बहुत कॉमन मुझे कमेंट आता है कि जी हमारे हस्बैंड जो हैं वो जेठानी से बात कर लेते हैं, जेठ से बात कर लेते हैं, उनसे हर बात शेयर करते हैं। वो क्यों? क्योंकि आपकी जेठानी आपसे पहले आई हैं शादीशुदा लाइफ में, ठीक है, उनके पास एक्सपीरियंस होता है। जब आपके हस्बैंड उन्हें बता देते हैं ना कोई बात, तो वो अंडरस्टैंड फौरी कर लेती हैं। जब वो अंडरस्टैंड करती हैं तो आपके हस्बैंड बात भी उन्हीं से कर लेते हैं। ये चक्कर होता है। यहाँ पर हमें अब अंडरस्टैंड करना है कि हमने अपने हस्बैंड को कॉन्फिडेंस में लेना है, अपने एतबार में लेना है कि वो हमसे बात करें, ना कि वो किसी और से, दूसरे तीसरे से बात करें। और हमारी जो है ना वो देखिए, ये भी एक लड़ाई की वजह बन जाती है, नाराज़गी बन जाती है खाम खाम में मियाँ बीवी में कि आप मुझसे बात नहीं करते, आप फ़लाँ से करते हो, फ़लाँ से करते हो। देखिए, मियाँ बीवी के अलावा जो भी दूसरा तीसरा होगा वो दूसरा तीसरा ही होगा। आप दोनों ने एक दूसरे को टाइम देना है और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है। आपने हस्बैंड की बात अंडरस्टैंड करनी है और हस्बैंड ने आपकी बात अंडरस्टैंड करनी है। देखिए, मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए हैं, ये बड़ी कॉमन सी बात है और सुनी भी आपने हज़ारों दफ़ा होगी कि गाड़ी के दो पहिए, अगर एक भी पहिया सही तरह से काम ना करे तो गाड़ी नहीं चलती। यहाँ पे फ़र्ज़ शोहर का भी आ जाता है कि वो आपसे कोऑपरेट करे, और आपका फ़र्ज़ आ जाता है होम मेकर का, हाउस वाइफ का, बीवी का, कि वो अपने हस्बैंड को समझे, अंडरस्टैंड करे, कोऑपरेट करे। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपने अपने हस्बैंड से कोई बात नहीं छुपानी।
देखिए मियाँ बीवी में कोई राज नहीं होता, कोई सीक्रेट नहीं होता, कोई प्राइवेसी नहीं होती, कोई सिक्योरिटी इशू नहीं होते, क्योंकि जब आपने शुरू से उनका ट्रस्ट बना लिया है ना, उन्हें एतबार में लिया है, उन्होंने आपको एतबार में लिया है, आप एक दूसरे से हर बात शेयर करते हैं, तो कोई भी सीक्रेट नहीं है। चाहे वो आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं, बच्चों के इश्यूज़ हैं, चाहे आपके पासवर्ड्स हैं, आपके पिन कोड्स हैं, आपकी सेविंग अकाउंट्स हैं, एनी थिंग विच इज़ इन योर लाइफ, जो आपकी ज़िंदगी में चल रही है, आपके हस्बैंड को पता होनी चाहिए। और सेम आपके हस्बैंड की हर बात आपको पता होनी चाहिए, ना कि आप कहीं और करें और वो कहीं और करे। देखिए बातें छुपती नहीं हैं, बातें पता लग जाती हैं, और जब ये एक दूसरे को पता चलती हैं, हस्बैंड वाइफ को पता चलती हैं, और फिर यहाँ से बदमज़गियाँ, लड़ाइयाँ, झगड़े, और फिर घर ख़राब होते हैं। तो कभी सीक्रेट और प्राइवेसी और राज तो आपने रखने ही नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि एक औरत को अपना इखलाक बहुत अच्छा रखना है। जब आप बीवी हैं, एज़ अ बीवी आपकी ड्यूटी है कि आपने अपना इखलाक अच्छा रखना है, ज़बान अच्छी रखनी है। देखिए गुस्सा हर इंसान को आता है। अब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इतनी आपको टिप्स बताई हैं कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, गुस्से को कैसे मैनेज करना है। आपने अब मैनेज करना शुरू करना है। गुस्सा हर इंसान को आ जाता है, और गुस्सा जो है ना वो शैतान की आंत है, ये याद रखिए। शैतान ही इंसान को गुस्से में लाता है और वर्गलाता है और रिश्ते ख़राब करता है। तो अपने रिश्ते ख़राब करने वाला नहीं बनना। अपनी ये चीज़ों को ना आपने, अगर आपको बहुत कोई स्ट्रेस है, टेंशन है, अल्लाह से बात कर ले, रब्ता कर ले अल्लाह से, अपने हस्बैंड से लड़ाई ना करें। क्योंकि देखिए शैतान हमेशा मियाँ बीवी में लड़ाई करने के लिए तैयार बैठा होता है, और कहते हैं जब मियाँ बीवी में लड़ाई होती है तो सबसे ज़्यादा खुश होता है शैतान होता है। तो आपने शैतान को राज़ी नहीं करना, लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना, अपनी एक बात एक दूसरे से खुल के डिस्कस कर लेनी है। चौथी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम औरतें क्या करती हैं, चाहे वो हाउसवाइफ्स हैं, चाहे वो वर्किंग वूमेन है। अगर वर्किंग वूमेन है, बाहर से आई हैं, कपड़े चेंज किए नए वाले, पुराना सा सूट पहना और काम को लग गई। सेम इसी तरह हाउसवाइफ्स क्या हैं, सुबह से शाम तक काम में लगी हुई हैं, गंदे मंदे कपड़े पहने हुए हैं, ना नहाने का पता है, ना बालों का पता है, ना तैयार होने का पता है। काम ठीक है बहुत ज़रूरी है, काम भी करने होते हैं, लेकिन सारा दिन काम नहीं होते। और अगर शाम हो जाए, 4-5 बज जाए और आपके काम ख़त्म नहीं हुए तो छोड़ दें, अगले दिन हो जाएंगे। काम ज़िंदगी में कभी भी ख़त्म नहीं होने। आपने क्या करना है, आपने अपने आप को प्रॉपरली ड्रेसअप करना है। अच्छा सा, सुथरा सा, प्यारा सा सूट निकालें। कपड़े हैंगर करने के लिए अलमारियों में नहीं होते, हम बनवा लेते हैं जी, उस मौके पे पहनेंगे, उस मौके पे पहनेंगे। किसके लिए पहनेंगे? लोगों के लिए पहनेंगे। क्यों भाई? अपने हस्बैंड के लिए क्यों नहीं पहनेंगे? आप निकालें अपना जोड़ा, शॉवर लें। अगर आपने मॉर्निंग में शॉवर लिया, फिर भी एक हल्का सा शॉवर ले लें ताकि आप फ्रेश हो जाए। कपड़े चेंज करें, लाइट सी लिपस्टिक लगाएं। अगर आपको लाइट पसंद है तो लाइट लगाएं, डार्क पसंद है तो डार्क लगाएं, क्योंकि आपने अपने हस्बैंड के लिए रेडी होना है, हस्बैंड के लिए तैयार होना है। तो इसमें बहुत सवाब है, इसमें कोई गुनाह की बात नहीं कि आप ब्राइट लिपस्टिक अपने हस्बैंड के लिए लगा लिए तो कोई इशू नहीं है। अच्छा सा तैयार हो, एक फ्रेगरेंस रख लें अपने पास। अपने बजट से ज़रूर अपने लिए एक परफ्यूम या बॉडी स्प्रे ज़रूर ले लिया करें। कोई इतनी बड़ी आफत नहीं आ जाती, बजट में से ज़रूर अपने लिए थोड़ा सा ना ये इन्वेस्ट अपने ऊपर भी किया करें। एक अच्छा सा परफ्यूम लें, परफ्यूम लगाएं, कपड़े चेंज करें, और तैयार होके जब बैठे ना, मैं ये नहीं कहती कि बहुत कोई ऐसा फॉर्मल तैयार होके बैठे, कैजुअली ऐसा लगे कि आप रूटीन में घर में भी हैं और आप अच्छा सा सेट भी हुई हैं, साफ़ सुथरी भी हुई है। मियाँ के लिए हो के तो देखें। मैं कहती हूँ मियाँ के चेहरे पे जो एक स्माइल आती है ना, उसका कोई जोड़ ही नहीं है, आप कहीं से वो स्माइल ला ही नहीं सकते। आप फिर ये कहती हैं कि जब मियाँ घर आए हैं, जब आपको गंदी हालत में देखेंगे, इस तरह से रूली खुली देखेंगे, तो वो आपको देख के हंसते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं, खुश नहीं होते आपको देख के। तो क्या खुश होगा बंदा जब घर में आके फिर उसको उसी तरह का, वो कह लेना, बिल्कुल उदास और थका हुआ मुंह मिलेगा और थकी हुई औरत मिलेगी, तो क्या होगा? काम अगर एक दिन में नहीं मुकम्मल होता है, छोड़ दें, अगले दिन में हो जाएंगे, कोई मसला नहीं होता। मैं हमेशा देखती हूँ कि ज़िंदगी जो है ना वो रुकनी नहीं है, काम नहीं रुकने हैं, और सारा कुछ चलता रहना है इसी तरह से। तो आपने अपने कामों को प्रेफरेंस ज़रूर दें, लेकिन उन कामों को ज़रूरी कर लें जो कि उस दिन में चाहिए, बाकी कामों को नेक्स्ट डे पे शिफ्ट कर लें। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आप हमेशा इग्नोर कर देती होंगी, कि आप देखें घर की मलका है, घर की मालकिन है। आपका कमरा, आपका रूम, आपकी हर चीज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। जिस कमरे में आपने अपने हस्बैंड के साथ टाइम गुजारना है, वो कमरा साफ़ सुथरा होना चाहिए। बेडशीट अच्छी हो, प्रॉपर हो, कमरा साफ़ सुथरा हो। अगर कपड़ा नहीं लगा, फ़िनाइल वाला, डिटॉल वाला कपड़ा लगा हुआ हो, ताकि कमरे से अच्छी सी खुशबू आए, साफ़ सुथरा माहौल हो। जब आप रेस्ट टाइम में आएँ, अपने हस्बैंड के साथ बात करने के लिए आएँ, एक जगह पे बैठे, तो उनको भी एक कंफर्टेबल सा, एक ऐसी स्पेस मिले जहाँ पे उनको सुकून मिले। देखिए सुकून हर इंसान का हक़ है, वो चाहे आप हैं चाहे आपके हस्बैंड हैं।
آپ نے اب اپنی انوائرمنٹ کو سیٹ کرنا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ اگر آتے ہیں، وہ جتنے بھی غصے میں آتے ہیں، جتنی بھی فرسٹریشن باہر سے لے کے آتے ہیں، جب وہ گھر میں انٹر ہونا تو ایک میں مان ہی نہیں سکتی کہ اگر گھر کا ماحول اچھا نہ ہو تو میاں خود بخود اچھے نہیں ہوں گے۔ آپ نے گھر کا ماحول بہتر کرنا شروع کرنا ہے۔ جیسے جیسے آپ نے اپنے گھر کے ماحول کو بہتر کیا نا، تو یقین کریں آپ کے ہسبینڈ کا جو ایک ہے نا مائنڈ، جو ایک کہتے ہیں غصے میں آنا یا فرسٹریشن میں آ جانا، کیونکہ انسان باہر سے تھکا ہرا آتا ہے۔ جو کہ کام کرتی ہیں عورتیں وہ تو بڑی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے کہ باہر سے انسان ایگزاسٹ ہو کے آتا ہے، تھکا ہرا آتا ہے، آگے سے اس کو ماحول بھی ایگزاسٹڈ ملے گا، تھکا مندہ ملے گا، تو وہ اسی طرح بیہیو کرے گا۔ تو اس لیے آپ نے اپنا کمرہ، اپنا گھر صاف ستھرا کر لینا ہے۔ اگر آپ ایک کمرے کی حد تک ہیں، آپ کو ایک بیڈ روم ملا ہوا ہے، ان لاز میں رہتی ہیں، تو آپ نے اپنا کمرہ جو ہے نا وہ آپ کی پوری کہہ لیں سلطنت ہے، اس کمرے کو آپ نے خوبصورت سا سیٹ سا کر کے رکھنا ہے، سنوار کے رکھنا ہے، جس طرح سے ہم اپنے آپ کو خوبصورت اور سنوارتے ہیں، کیونکہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ نے ٹائم گزارنا ہے اور آپ کا کمرہ اچھا اور صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ جب ہسبینڈ واپس آتے ہیں نا کام سے، سارا کچھ ٹھیک ہے، ہم بھی ریڈی ہو گئے ہیں، کمرہ بھی صاف ستھرا ہے، سارا کچھ ہو گیا، ہم کیا کرتی ہیں جب لے کر ہسبینڈ کو بیٹھی ہیں نا، وہ بیٹھے ہیں تھوڑا سا ریلیکس ہوئے، آج امی نے یہ کر دیا، آج جٹھانی نے یہ کر دیا، آج فلاں نے یہ کر دیا، آج یہ ہوا وہ ہوا، ٹھیک ہے، میں ہمیشہ کہتی ہوں کوئی پرائیویسی نہ رکھو، ہر بات کرو، لیکن ایسے موقع پہ کرو کہ جو ضروری ہو بات کرنے والی۔ ایک تو یہ کہ جب آپ باتیں کر رہی ہیں، گپ شپ لگا رہی ہیں، چائے پی رہی ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، تو بات میں سے بات کرو، ڈائریکٹ ایک ہی جو ٹاپک ہے نا اس کو لے کے جب آپ بات کرتے ہیں نا تو بات خراب ہوتی ہے، کبھی بھی کوئی آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہوگا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا جب آپ کی باتیں ہو رہی ہیں نا، روٹین کی باتیں ہو رہی ہیں، بچوں کی ہو رہی ہیں، کوئی اور روٹین کی اچھی سی مزے کی بات ہو رہی ہے، آپ گپ شپ لگا رہے ہیں، اس کے اندر ایک چھوٹی سی اپنی بات کر لیں، باتوں میں سے بات نکالا کریں۔ کبھی بھی ایک جو بات جو آپ کو پتہ ہے کہ جس پہ آپ کے ہسبینڈ کا نا نروس جو ہے نا وہ ٹینشن میں آ جاتے ہیں، وہ فوری اس کا نا غلط ریئیکشن دیتے ہیں، تو اس بات کو اب چھوڑیں اور اس بات کو تب کریں کہ جب آپ دیکھیں کہ باتوں میں سے بات ہو رہی ہے۔ اور میں کہتی ہوں کہ جب ایک بات میں سے بات ہو رہی ہوتی ہے نا تو ہسبینڈ بڑا لائٹ سا ریئیکشن دیتے ہیں، یہ میرا خود کا آزمایا ہوا ہے۔ جب میں ڈائریکٹلی آ کے شروع ہو جاتی تھی کہ میرے فلاں نے یہ کر دیا، ملازم نے کر دیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہسبینڈ کہتے تھے پھر میں کیا کروں؟ مطلب دیکھیں نا وہ کیا کرے، سارا دن تو آپ نے ڈیل کرنا ہے، سارا دن تو آپ نے گھر رہنا ہے، آپ نے ہر چیز کو ہینڈل کرنا ہے، تو ہسبینڈ کیا کریں؟ وہ چڑھتے ہیں، اور جب وہ ہمیں رسپانس اچھا نہیں دیتے تو پھر ہم چڑھ جاتے ہیں اور بات خراب ہو جاتی ہے اور پھر لڑائی جھگڑے کی طرف چلی جاتی ہے۔ دیکھیں زندگی میں ہمارے بہت سے ایسے رشتے بنتے ہیں جو کہ ان میں سے اکثر اوقات ایسے رشتے ہوتے ہیں جو کہ ٹاکسک ہوتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ہسبینڈ وائف کا رشتہ ٹاکسک نہیں ہو سکتا، سم ٹائم وائف بہت ٹاکسک ہوتی ہے، سم ٹائم ہسبینڈ بہت ٹاکسک ہوتا ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ ہسبینڈ ہی ٹاکسک ہو، یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ صرف وائف ہی ٹاکسک ہو۔ اگر ایک بندہ بھی ٹاکسک ہے نا تو رشتہ جو ہے نا وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹاکسک بندہ کوئی بھی بات انڈرسٹینڈ نہیں کرتا، اس کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی، وہ ہمیشہ نیگیٹیوٹی کی طرف جاتا ہے، پازیٹیو وہ بات نہیں سوچ سکتا۔ تو اگر ہم کوشش کر سکتے ہیں تو ہم ضرور کوشش کریں تاکہ ہمارا اگر رشتہ ایسے انسان سے جڑ گیا ہے، چاہے ایز اے وائف چاہے ایز اے ہسبینڈ، تو ہم اس رشتے کو بہتر کرنے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں، لیکن ٹوٹلی چینج نہیں کر سکتے۔ اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں کبھی بھی سپریشن کی یا علیحدگی کے حق میں نہیں ہوتی، اور نہ ہی یہ میں بات پروموٹ کرتی ہوں، لیکن جہاں پہ آپ دیکھیں کہ اب گزارا نہیں ہے، اب زندگی اس طرح سے ہو گئی ہے کہ آپ ہر ناممکن کوشش کر چکے ہیں، ہر کوشش آپ نے کر لی ہے اور رشتہ نہیں بہتر ہو رہا، تو پھر وہاں پہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ الگ ہو جائیں، تاکہ آپ کی زندگی بھی سکون سے گزرے اور وہ جو ٹاکسک بندہ ہے بندی ہے اس کی زندگی بھی سکون سے گزرے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگیاں تباہ نہیں ہوتی۔ اگر اس میں بچے شامل ہو جاتے ہیں تو لٹرلی بچوں کی زندگی بھی تباہ ہوتی ہے، کیونکہ انرجی جو ہے نا نیگیٹیوٹی ہے وہ ہسبینڈ وائف سے بچوں میں جانے لگ جاتی ہے، اور بچے بھی سیم جو ماحول دیکھیں گے، جس ماحول میں پل رہے ہوں گے، بچے بھی ایز اٹ از اڈاپٹ کرتے ہیں۔ اور دیکھیں جہاں پہ 2 لوگ ٹاکسک ہیں وہاں پہ 4 لوگ اور مزید ٹاکسک بن جائیں گے، تو سوسائٹی میں مزید ٹاکسک لوگ پیدا کرنے کے بجائے زندگی کو آسانی کی طرف لے کے جائیں تاکہ ٹاکسیسٹی سے بچا جا سکے۔ اور ٹاکسک رشتے بہت سے ہوتے ہیں، خالی ہسبینڈ وائف کا رشتہ ٹاکسک نہیں ہوتا، میں بھی ہو سکتا ہے جٹھانی کا رشتہ ٹاکسک ہو، جیٹھ کا رشتہ ٹاکسک ہو، ساس کا رشتہ ٹاکسک ہو، اور وہ آپ کی زندگی میں ٹاکسیسٹی پھیلا رہے ہوں یا ڈال رہے ہوں۔ اگر یہاں پہ اگر کوئی باہر سے کوئی ٹاکسیسٹی آپ میں ڈال رہا ہے نا، پیدا کر رہا ہے، تو پھر اس فیملی سے بھی الگ ہو جانا آپ کا فرض ہے، کیونکہ آپ نے اپنا رشتہ بچانا ہے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ رشتے کو بچائیں، کیونکہ رشتے بہت مشکل سے بنتے ہیں، بہت مشکل سے آگے پروان چڑھتے ہیں، اور رشتوں کو ختم 1 سیکنڈ میں کرنا کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہوتی۔ دیکھیں دکھ سکھ
اچھی قسمت بری قسمت سب اللہ کے ہاتھ میں. مجھے اکثر کامنٹ آتے ہیں کہ اچھی قسمت کے لیے کچھ بتائیں، کیا پڑھ سکتے ہیں. دیکھیں اللہ جو ہے نا، اللہ کی ذات سے بڑھ کے آپ کی تقدیریں کوئی بدلنے والا نہیں ہے. دعا کریں، دعائیں ہمیشہ تقدیریں بدل دیتی ہیں. اللہ سے مانگیں، اللہ سے اپنی اچھی قسمت کے لیے، اچھے نصیب کے لیے دعا مانگیں. میں یہ خالی ان عورتوں کو نہیں کہہ رہی جو شادی شدہ ہے، جو نیولی میرڈ ہیں وہ بھی کریں، اور جو غیر شادی شدہ ہے، کواری بچیاں ہیں، وہ بھی اپنی اچھی قسمت کے لیے ضرور اللہ سے دعا کریں. نماز باقاعدگی سے پڑھیں، تفسیر قرآن پاک کی ضرور پڑھیں، تسبیح کریں، اور اللہ سے اچھی تقدیر کے لیے دعا کریں. چاہے آپ زندگی کے کسی مرحلے پہ ہیں، چاہے آپ کسی ایج میں ہیں، اللہ سے تقدیر کے لیے دعا مانگے، کیونکہ اللہ پاک کی ذات جو ہے نا وہ تقدیریں بدل دیتی ہے. اور اچھے نصیب کے لیے بھی اللہ سے مانگا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک آپ کو نا نیک نصیب والا اور نیک قسمت والا بنائے. آمین. اکثر مجھے کامنٹ آتے ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ کرتے، تو ہم ان سے ہر بات کیسے شیئر کریں. یہ ایک بیوی کا ٹرک ہے، ایک بیوی کی ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے ہسبینڈ سے ہر بات منواتی ہے، کیونکہ بیوی ہر بات منوا سکتی ہے. یہ بیوی کو اللہ نے ایک اتنا صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ سے ہر بات منوا سکتی ہے. اور آپ نے سمجھداری سے اپنے ہسبینڈ سے ہر بات بھی منوانی ہے، اور اپنے گھر میں خوشگوار ماحول بھی پیدا رکھنا ہے، اور اپنی شادی شدہ زندگی کو ہیپیلی میرڈ لائف خود بنانا ہے. ٹپس میں دے سکتی تھی، لیکن ان پہ امپلیمنٹ، ان پہ عمل آپ نے کرنا ہے. یہ تھا میرا آج کا ولاگ. ہوپ فلی آپ کو اچھا لگا ہوگا. اچھا لگا ہے تو کامنٹ میں بتائیے گا آپ کو کون سی بات اچھی لگی ہے، اور ان باتوں پر عمل بھی کرنا ہے، اور ان کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کیجیے گا، تاکہ آپ کی زندگی خوشگوار، پیاری اور بڑی خوبصورت ہو جائے، تاکہ آپ ایک آئیڈیل میرڈ لائف گزار سکیں. اپنی زندگی کو پرفیکٹ بنانے کی بجائے خوبصورت بنائیں، تاکہ آپ خوش رہ سکیں، آباد رہ سکیں. ملتی ہوں کل کے ولاگ میں. اللہ حافظ.